Students, today we will start our second chapter in science and the topic is plant and its part. Plant and its parts. किसी plant और उसके parts के बारे में इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे. Let's start. One day all the parts of a tree started arguing with one another. One day एक दिन all the parts of a tree. एक tree के सारे parts स्टार्टेड आर्गुइंग मीन्स बहस करना. जब कभी कभी कोई बात करते हो तुम लोग किसी के साथ, कभी होता है ना कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ ऐसे करके सब लोग बोलने लगते हैं, तो वो आर्गुइंग होती है, बहस होती है कि मैं अच्छा हूँ, मैं, या इस तरह से जब सब लोग, बच्चे लोग या कोई भी बड़े लोग भी कभी कभी आर्गू करते हैं तो उसका मतलब है बहस करना. ठीक है. तो वन डे ऑल द पार्ट्स ऑफ अ ट्री स्टार्टेड आर्गुइंग. एक दिन एक पेड़ के सारे पार्ट्स आपस में बहस करने लगे एक दूसरे के साथ. ईच पार्ट फेल्ट दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट. हर पार्ट को ये लग रहा था कि वो एक उस प्लांट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. हर पार्ट को ये लग रहा था कि मैं ही प्लांट का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ. द आर्गूमेंट वेंट ऑन लाइक दिस. तो वो आर्गूमेंट कैसी हो रही थी वो यहाँ पर हम नीचे पढ़ेंगे. सबसे पहले लीफ ने बोला, आई कवर ऑल द ब्रांचेस. मैं सारी ब्रांचेस को कवर करके रखती हूँ. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मी दैट अ ट्री लुक्स ग्रीन. केवल अब क्योंकि मैं सारी ब्रांचेस को कवर करके रखती हूँ तो सिर्फ मेरी ही वजह से जो एक ट्री है वो ग्रीन दिखाई देता है. आई गिव शेड टू. और मैं लोगों को छाया भी देती हूँ. इतना सुनने के बाद जो स्टेम थी वो बोली, नो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. नहीं, मैं प्लांट का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हूँ, सबसे मजबूत पार्ट हूँ. आई ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मैं सारे प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुँचाती हूँ. इतनी बात सुनकर जो फ्लावर्स थे वो बोले, डोंट फॉरगेट माई ब्यूटी. कि मेरी जो सुंदरता है, फ्लावर्स सुंदर होते हैं ना, तो फ्लावर्स बोले कि मेरी जो सुंदरता है उसको मत भूलो. डोंट फॉरगेट मीन्स मेरी सुंदरता को मत भूलो. पीपल एडमायर मी अ लॉट. लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं. इट इज़ ओनली मी हु कैन बी यूज टू डेकोरेट द हाउसेज. ये सिर्फ मैं ही हूँ. इट इज़ ओनली मी, ये सिर्फ मैं हूँ. हु कैन, जो कि कर सकता है क्या, टू बी यूज टू डेकोरेट द हाउसेज. ये सिर्फ मैं ही हूँ जो हाउसेज को डेकोरेट करने का काम आ सकता है, जिसे घरों को सजाने के लिए यूज़ किया जा सकता है. मेक परफ्यूम्स, और परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है. फ्रूट्स एंड सीड्स ऑल्सो कम फ्रॉम मी. और जो फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं वो भी मेरे से ही आते हैं. ठीक है. फ्लावर्स ने क्या कहा कि मेरी सुंदरता को मत भूलो, मेरी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और मैं ही हूँ जो घरों को सजाने के काम आता हूँ, परफ्यूम बनाने के काम आता हूँ, और मुझसे ही फ्रूट्स और सीड्स होते हैं. तब फ्रूट ने कहा, डू यू थिंक पीपल विल ग्रो ट्री प्लांट्स इफ इट इज़ डिड नॉट बियर फ्रूट्स. फ्रूट ने क्या कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पीपल विल ग्रो ट्रीज और प्लांट्स इफ इट डिड नॉट बियर फ्रूट्स. कि अगर प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं लगेंगे तो लोग पेड़ों को उगाएंगे. पीपल ग्रो ट्रीज टू रिलिश इट्स फ्रूट्स. जो लोग हैं वो फलों का आनंद लेने के लिए ही पेड़ पौधे लगाते हैं. ऑन हियरिंग ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स. इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स यानी इतनी बहस सुनने के बाद, द रूट विच वॉज स्लीपिंग अंडर द सॉइल. जो रूट थी, जो जड़ थी, वो जो मिट्टी के नीचे सोई हुई थी, उसने अपना सिर उठाया. इसका मतलब वो भी जाग गई. उसने क्या बोला, एनफ ऑफ योर आर्गूमेंट्स. बहुत हो गई तुम लोगों की बहस, तुम लोग बहुत देर से बहस कर रहे हो, मैं सब सुन रही हूँ. ऐसे रूट ने बोला. डू यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो, यू ऑल कैन सर्वाइव इवन फॉर अ डे इफ़ आई डू नॉट सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू यू. कि क्या तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैं एक भी दिन तुम लोगों को ज़मीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेके ना पहुंचाऊं तो तुम लोग एक भी दिन सर्वाइव माने एक भी दिन ज़िंदा नहीं रह सकते. ठीक.
तो जैसे प्लांट्स के हर पार्ट ने अपनी अपनी इम्पोर्टेंस बताई, तो रूट भी अपने बारे में बोलने लगी कि तुम लोग ये मत सोचना कि मेरे बिना तुम लोग एक भी दिन ज़िंदा रह सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ जो सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट लेके तुम तक पहुँचाती हूँ। इसके बाद क्या हुआ, जो टीचर थी उसने कहा ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ अ प्लांट, कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वो प्लांट की लाइफ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए उसके सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि खाली रूट होगी तो प्लांट बड़ा हो जाएगा या खाली स्टेम होगी तो बड़ा हो जाएगा। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सारी चीज़ें चाहिए एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो आई शैल एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो टीचर ने क्या कहा कि मैं तुम लोगों को हर पार्ट के, प्लांट के हर पार्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग भी इसको कल कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स को। ठीक है, ओके।